जय श्रीमन नारायण। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम सीताराम। नारायण कौन है और राम कौन है, कृष्ण कौन है, इस सब के विषय में आज हम इस चर्चा के विषय में हम आप सबको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जो एक लड़की ने महाराज जी से, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से प्रश्न किया कि नारायण कौन है और भगवान कौन है। इस प्रश्न का उत्तर महाराज जी ने कैसे दिया, कैसे बताया, और आइए हम आप सबको अपने चैनल के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं। देखिए, जो है सुनने के लायक है। जय श्री राम, राधे राधे। नारायण गुरु जी, दासी का कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी, एक अंकल हैं, उन्होंने मेरे से कहा था, उन्हें पता था कि मैं आपकी शिष्य बन गई हूँ, आपसे दीक्षित हूँ, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कौन है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला मेरे गुरु जी ने बोला है कि श्रीमन नारायण ही सब कुछ है, वही भगवान है, वही राम है, वही कृष्ण है, तो परमात्मा भी वही है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, श्रीमन नारायण से भी ऊपर परमात्मा है। तो मेरी इस चीज़ से उनसे बहुत डिबेट हुई थी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सही है। इन चीज़ों में डिबेट करने से लाभ नहीं है। जो कहे वो कहें कि नारायण से भी ऊपर कोई है, ठीक है भैया, है। ईश्वर तो ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। हम तो जो जानते हैं केवल ये जानते हैं कि हमारे भगवान नारायण हैं, वही राम है, वही कृष्ण है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे वेद और पुराण कह रहे हैं, है ना। वेद और पुराण कह रहे हैं। अब इससे भी अलग कोई बात करे तो भैया तुम करते रहो बात, क्योंकि हम तो वो बात करेंगे जो प्रमाणित लिखी हुई है वेदों में, पुराणों में। राम कौन है? नारायण है। इसलिए विष्णु कौन है? विष्णु। विष्णु जब हम कोई संकल्प पढ़ते हैं तो विष्णु 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 3 बार विष्णु विष्णु बोलते हैं। तो फिर उनसे ऊपर का तत्व यदि है तो उनका जिक्र कहाँ है? लोग कहें परमात्मा। हमारे अंदर है आत्मा। जैसे होता हमारे घर में बिजली है, पर हमारा घर बिजली घर नहीं है ना। बिजली घर से बिजली आ रही है, उसी प्रकार परमात्मा से हम सबके भीतर आत्मा सप्लाई हो रही है। जिससे आत्मा हम सबके भीतर सप्लाई हो रही है, उस परम आत्मा को परमात्मा कहते हैं। अब उसी को ये देखो, शब्द जाल है। अब कहे कोई नहीं जी, परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। हाँ, लड़ाई की दृष्टि से दो हो सकते हैं, पर तत्व जब जाओगे तो एक हो जाएगा। परम आत्मा को, परमात्मा जो सबकी आत्माओं का अधिष्ठात्र है, वो परमात्मा। जो व्यापक है उसे ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म की अलग व्याख्या होगी। कोई कहे तीसरा आ जाए आपके सामने, नहीं जी परमात्मा से भी बड़ा ब्रह्म है, तो लड़ते रहो, क्या रस मिलेगा, क्या लाभ है? जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, जो ब्रह्म और परमात्मा है वही। अब कोई कहे नहीं ईश्वर अलग है, ईशावास्यमिदं सर्वम अलग है। अरे भैया, जो ईश्वर है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही जगताधार, वही नारायण, वही राम, वही कृष्ण है। अब अलग अलग कोई उलझ जाए शब्दों में तो भाई उसकी अज्ञानता। ताप को रस्सी कोई मान रहा है तो वो इसलिए मान रहा है क्योंकि सामने अंधकार है। भाई रस्सी को आपने सांप मान लिया, तो इसमें रस्सी की गलती है या रस्सी को सांप मानने वाले की गलती है ना। तो आपने रस्सी को सांप क्यों माना? क्योंकि आपके सामने अंधेरा था, क्लियर प्रकाश नहीं था। क्लियर सत्संग नहीं है उन लोगों के जीवन में, क्लियर ज्ञान नहीं है उनके जीवन में, इसलिए अज्ञान वश वो परमात्मा को, ब्रह्म को, नारायण को अलग अलग मानते हैं। अज्ञान है, उस अज्ञान का एक ही इलाज है कि वो सत्संग करें। आपका ठीक है, उनका कमजोर है। इसलिए मूर्ख हृदय न चेत। मूर्खों से आप डिबेट भी नहीं कर सकते। गधों को समझा के क्या फायदा? उल्लू को कितना भी समझाओ कि सूर्य होते हैं, पर उल्लू तो यही कहेगा नहीं जी नहीं होते। अब उल्लू को कौन समझाए कि होते हैं? तेरे बापों ने नहीं देखा तो क्या नहीं होता? पर होता। अब उल्लू को समझाए कौन? ऐसे उल्लुओं का कौन मुंह लगे बताओ। आप भी मत लगा करो, समझाओ, अपना ज्ञान दे दो। नहीं माने तो भैया तुम चूल्हे में जाओ। बस भैया, वो गुरुजी यही बस बोल दिया था मैंने उनको। तो फिर बोलते हैं कि जैसे स्वर्ग से, आप बताते हैं कि स्वर्ग से वापस आ जाते हैं, वैकुंठ से, गोलोक से वापस नहीं आते हैं, वहाँ मोक्ष हो जाता है। और उन्होंने बोला कि इससे भी ऊपर है। हाँ, तो उससे बोलो तुम्हारे बाप गए होंगे वहां, तो उन्होंने फोन करके तुम्हें बताया है, तो तुम्हें इस पता बात है। को बोला कि जो मेरे गुरुजी ने बताया वो यही बताया और यही सही है। ठीक है, पूछ लिया करो कि तुम्हारे बाप गए, तुमने बताया होगा फोन लगा के। मेरे जो बाबा जी हैं, दादाजी, उन्होंने मेरे को बोला कि वो आपकी कथा सुनते हैं। उन्होंने बोला आप अपने गुरुजी से एक चीज पूछना कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ। शब्द तो बेटा स्वतः सदा से, शब्द क्या है? 52 अक्षर हैं, 52 शब्द। शब्द तो
ये अक्षर जो हम बोल रहे हैं ये अखंड है, कभी नष्ट ना होने वाले हैं और ये सदा से थे। जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया तो 2 अक्षर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप, ता और पा। केवल 2 अक्षर, पहले 2 अक्षर हैं ता और पा, तप तप। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे रचने वाला ये कह रहा है कि तप करो, तो वो तप में लग गए, हजारों वर्ष तक तप किया। तो पहले 2 अक्षर हैं ता और पा, तप। बाकी तो हम पढ़ते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ, है ना, और ये का खा गा घा तो हम जानते ही पढ़ते हैं। ये वामन अक्षर कौन दीर्घ है, कौन प्लुत है, कौन का उच्चारण स्थान क्या है, महर्षि पाणिनीय हुए हैं। व्याकरण के व्याकरणाचार्य महर्षि कौन हुए? पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो पाणिनीय जी ने बताया कि कौन सा अक्षर कहां से प्रकट होता है। जैसे का, खा, गा, घा, इनका उच्चारण स्थान है कंठ, का, खा। फिर किसी का उच्चारण स्थान तालु है, दंत है ना। तो ये पूरा उन्होंने बताया विधिवत। तो बताने वाले पाणिनीय हैं, पर अक्षर तो सदा से है। आपको बताया किसी ने, हमने बता दिया काखा गाघा, पर हमारे बताने के पहले भी ऑलरेडी है। तो ये ईश्वर शब्द ब्रह्म है, परम शब्द ईश्वर ही शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा वेद कहते हैं। प्रत्येक शब्द ब्रह्म सूचक है और प्रत्येक शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म है, गीता में लिखा शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही ईश्वर ही शब्द है, शब्द ही ईश्वर, सिंपल। गुरुजी पहले मैं अपने ठाकुर जी की सेवा तो करती थी, लेकिन आपने मुझे भगवान से प्रेम करना सिखाया। आज बहुत अत्यधिक ही प्रेम है, बस आप ही की कृपा है। एक बात और बोलना था कि जब मुझे जैसे इनको पता चलता है कि आपसे मिलने आ रही हूँ मैं, तो बस एक ही बात कहते हैं ये कि मुझे जाके गुरुजी की गोद में बिठा देना, मैं उनको राधे राधे बोलूँगा। बिल्कुल, अभी बिठाएंगे ठाकुर जी को। इनको दीजिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।